क्या आप भी मंदी से परेशान हैं और आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा है, और कस्टमर जब तक नहीं आएगा आपका दुकान का सेल नहीं हो पाएगा? क्या आपके पास तो कुछ कस्टमर आते हैं पर वो भी सामान सही से ढंग से खरीद नहीं पाते हैं? क्या आप भी मंदी से पूरा बेचैन हो गए हैं? क्योंकि अगर आप भी हमेशा नए नए वैरायटी लाते हैं फिर भी कस्टमर लोग आपसे सामान खरीद नहीं पाते, जो कि सामान देख करके सिर्फ वापस चले जाते हैं और सामान खरीद नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन जानने वाले हैं कि कस्टमर को किस तरह से बुलाएं, किस तरह से अपना सामान बेचे कस्टमर को, अगर मन भी ना हो कस्टमर का सामान खरीदने का और तो फिर भी उसको सामान बेच करके दिखाएंगे आप। अगर इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले कि किस तरह से कस्टमर को बुलाए, और जो अगर मन भी ना हो कस्टमर का खरीदने का सामान तो किस तरह से उसको बेचा जाए, तो आज की इस वीडियो पे पूरा बात करने वाले हैं। तो हमारा वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए ताकि आपके लिए बिल्कुल ही हेल्पफुल हो, क्योंकि आज की इस वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कस्टमर को वापस नहीं जाने देगा और आपके पास कस्टमर की भरमार हो जाएगी और लाइन लग जाएगा आपके कस्टमर का। अगर आज की इस वीडियो आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो पूरा बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के बाद से आपको किसी भी चीज के मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मंदी में भी आपको आपकी दुकान का तेजी चलने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं, क्योंकि आज के हम जो अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहे हैं, कोई इसमें अपने मन से नहीं बता रहे, जो कि हमारा जो 5 साल का एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस से हम बतला रहे हैं किस तरह से कस्टमर को लाना है, किस तरह से कस्टमर से बात करना है, किस तरह से कस्टमर को बेचना है, किस तरह से सामान सेल करना है। अगर कस्टमर के मन में हो कि इस सामान हम थोड़ा सा ही सामान ले फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा पैसा, पूरे पैसा का किस तरह से उसको सामान बेच सकते हैं, तो आज की इस वीडियो पूरी आज की इस वीडियो में जानने वाले। तो हमारे वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर का सम्मान। अगर कस्टमर आपकी दुकान पे आ रहा है और कस्टमर का आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, इज्जत कस्टमर का ख्याल नहीं कर रहे हैं, कस्टमर आपकी दुकान पे आकर खड़ा हुआ है और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप कस्टमर के इधर कुछ उससे वो बात नहीं करें, उनसे पूछ नहीं रहे क्या चाहिए, उस बस सिर्फ खड़ा हुआ है और आपका उस पर ध्यान ही नहीं है, तो वो कस्टमर कभी दोबारा लौट करके आपकी दुकान पे नहीं आना है। बस इसी चीज से पहला पॉइंट आप समझिए, और पहला पॉइंट आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, आपकी तरफ आपके कस्टमर को खींच करके लाने वाला है। और कितना भी दूर हो, 2 किलोमीटर, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, जो भी कितना भी दूर हो, वो आपकी दुकान पे वो कस्टमर को खींच के लाता है। जो कि आप रिलेशन बनाइए एक तरह से कस्टमर जो आपकी दुकान पे आए उनसे हाय हेलो करे, उनसे बातचीत करे, उसका स्वागत करे, उसका अच्छे से इज्जत दे। वो कस्टमर आए तो इस तरह से उसको फील करा दे उसका कि उसका बहुत ही इज्जत है आपके नजर में, उसका बहुत ही, भले ही आप उसको पीठ पीछे कुछ भी बोले, लेकिन उसके सामने में अगर आप उससे इज्जत से बात कर लेते हैं, उनसे अगर आए तो उससे नमस्ते प्रणाम करके उसको बैठाते हैं कस्टमर को कुर्सी पे या फिर किसी चीज पे, अगर उसको इज्जत से पहले अगर आए कस्टमर तो उसको इज्जत के साथ उसका स्वागत करने के बाद उसका अगर कहते हैं कि ये सामान ले लीजिए, तो खुद अगर उसका मन भी ना होगा ना लेने का सामान, तो कुछ ना कुछ उसको खरीद कर ही जाना है। क्योंकि अगर कस्टमर का बढ़िया से स्वागत कर लेते हैं तो उसको अच्छा से आप कोई सा भी सामान हो, वो एक सामान कम से कम अगर नहीं खरीदने का मन हो तो फिर भी एक सामान को वो खरीद कर ही जाएगा। क्योंकि अगर उससे अच्छा से स्वागत कर लिए, अच्छा से उससे बात कर लिए, तो क्योंकि एक बात ही ऐसा चीज है जो कस्टमर को अगर आ गया आपके पास और उससे अच्छा से बात नहीं किए, या फिर आप उस कस्टमर से लड़ाई झगड़ा कर ले या फिर तू मैं तो कर ले, तो वो कस्टमर तो दूर की बात है कि आएगा वो भर लेके, बल्कि 4 कस्टमर को और भड़का देगा कि उसके में मत जाइए, क्योंकि उसका जो कि बहुत ही आदत खराब है, बहुत ही मतलब बदतमीज है, जो कि उस सही से कस्टमर से बात नहीं करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आप कस्टमर से बात करें, अच्छी तरह से बात कर ले, उसका इज्जत दे, उसको इज्जत दे और अच्छी तरह से उसका खातिरदारी करें। खातिरदारी का मतलब कि जो उसको जो भी आपके पास जो सिस्टम है, देखिए जो कि हर दुकान के बाहर एक स्टूल या फिर टेबल रखा हुआ रहता है, उस पर आपको नमस्ते होने से उसका जो नाम है उसको नाम लेकर के उसको बैठाना है। उसके बाद थोड़ा उससे बातचीत करने के बाद जो कि कुछ भी हो, मतलब कि कैसे थे आप, आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, जैसे कि कहाँ गए थे आप, सीधा दुकान पर से आ रहे हैं कि सीधा घर से आ रहे हैं, अगर ये सब आप बात पूछने के बाद थोड़ा सा बेसी देर नहीं लगेगा कि गपशप उसे सीधा मारने लगे कि गपशप मारने लगे, बहुत जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उसके दुकान पर, तो बेसी गप भी नहीं मारना है, बस 2 से 5 सेकेंड बात करना, जो 1 मिनट ज्यादा हाईएस्ट जो बात करना, आधा से 1 मिनट आपको उनसे बात करने के बाद उसको मेन मुद्दा पर, फिर उसी को मेन मुद्दा पर लाना कि क्या लीजिएगा बोलिए, तो आपको सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। तो अगर ये बात आप उसको बोल दिए तो वो आपसे आपका कस्टमर, वो खुद एक कस्टमर ने उसको 4 कस्टमर लेकर के आएगा आपके पास कि वो चलिए वहां से सामान लीजिए, वहां सस्ता सामान देता है और अच्छे से बात करता है। अगर इज्जत से उनसे बात कर लिया, अगर 2 रुपया महंगा भी दिए तो वो कस्टमर लेकर के आएगा। और दूसरा पॉइंट है, जो कि दूसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज की इस वीडियो में, तो दूसरा पॉइंट आप पूरा फुल जान करके जाइएगा।
अगर आप होलसेल का दुकान किए हुए हैं, किसी भी सामान का होलसेल का सामान किए, तो उसको नया नया वैरायटी दिखाइए। किराना दुकान के लिए रिलेटेड में अगर आपके पास किराना दुकान है और आप होलसेल का काम करते हैं, तो उससे नए नए आइटम कस्टमर को दिखाइए। कौन से कस्टमर को किस तरह का माल चाहिए, उस तरह का उसको सामान दिख रहा है। ये नहीं कि अगर कोई पान बड्डी है तो उसको आप चॉकलेट का ही दिखाएं, तो पान बड्डी वाला हो कि बिस्कुट दिखलाने लगे, दिखाने पान बड्डी वाला ये सब नहीं बेचता है। तो एक मिसाल के तौर पे कहें कि आपको अगर आप किराना दुकान का होलसेल किए हुए हैं, तो उसको पान बड्डी का जो सामान आता है मटेरियल, उसको ही वही चीज उसको दिखाइए, नए नए आइटम जो है। अगर जो किराना दुकान में जो छोटा वाला अगर कस्टमर आया तो उसको नया नया चॉकलेट चाहिए था, चॉकलेट चाहिए होता है, तो उसको नया नया चॉकलेट दिखाए, जो भी मार्केट में अभी लेटेस्ट आया हो उसको दिखाए। क्योंकि अगर वो चॉकलेट नया नया आपको उसको दिखलाते हैं, या फिर कोई सा भी सामान नया दिखलाते हैं जो मार्केट में अभी नहीं पहुंच पाया हो, उसको कस्टमर लोग जल्दी लेते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है गाँव के, जो उस एरिया के बच्चा होते हैं, वो सामान नहीं खाए हुए रहते हैं ना, तो वो सबसे पहले उसी के दुकान पर जाता है, उसके काउंटर पर जाता है और देसी बच्चे को लेकर आता है। जो नया वैरायटी आता है, उस नए वैरायटी को आप ज्यादा से ज्यादा सेल करें और नए वैरायटी को डायरेक्ट सामने रखें। जो अच्छे बिकने वाले सामान हो, जो नए वैरायटी का सामान हो, उसको आप सामने रख सकते हैं। जैसे कि हमने देख सकते हैं ये नए मलाई जैसे पुराना है, जो कि आप कोई सा भी सामान हो वो पुराना हो जाता है। लेकिन जो A1 कंपनी का दूध मलाई है, ये बहुत दिनों से है। लेकिन अभी जो मार्केट में थोड़ा दिन के बाद ये हमने इसको 1 महीना तक, लगभग 1.5 महीना तक इसको मंगाया ही नहीं, इसको स्टॉक कर दिए, रोक दिए, बिल्कुल स्टॉप कर दिए। और उसके बाद अभी जो मंगवा है इसको मलाई इतना जबरदस्त बिक रहा है, लाजवाब बिक रहा है। क्योंकि हमने इस थोड़ा दिन इसको स्टॉप करके इसको नया फिर से रिप्लेस करके बना दिया है। क्योंकि अभी बहुत ही बिक रहा है क्योंकि मार्केट में, और क्योंकि थोड़ा दिन रोकने के बाद वो चीज़ नया हो जाता है, मार्केट में वही सामान रहता है, लेकिन उस सामान नया हो जाता है कुछ दिन रुकने के बाद। क्योंकि तो ये सब, तो उस सामान को, नए सामान को आप सामने रखें ताकि कस्टमर को आकर्षित हो और पूरा वो सामान आप देख करके वो सामान आपसे खरीदे। प्लस में दूसरा बात बतला रहे हैं उसको कि अगर जो कस्टमर आपसे आधा सामान खरीद रहा हो, कुछ सामान खरीद रहा है, उसके बाद भी उसको पैसा बच जाता है, तो उसको और उससे उसके मन को आप पढ़िए कि उसको क्या चाहिए वो होगा और क्या लाने आया, उसी से रिलेटेड आप इसको बतलाने लगे कि ये ले लीजिए। अगर वो चॉकलेट एक इमली लाने आया अंकित का, तो उसको और लॉलीपॉप बताइए, नाम बताते रहिए उसको कि क्या चाहिए उनको। और वो कोई सामान भी भूल रहा हो तो आप बताइएगा, तो उसको खट से याद आएगा और उसके बाद आपसे वो सामान खरीद लेगा। तो आप, और तीसरा पॉइंट ये है कि आप कस्टमर को कभी भी नीचा मत दिखाइएगा कि तो आप उससे ज्यादा अमीर है या फिर उससे ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज्यादा, ये कभी उससे मत दिखाइएगा। अगर कोई गांव देहात का कस्टमर आता है आपके पास, तो उसी भाषा में आप बताइएगा। जैसे कि हम आपके साथ बोल रहे हैं, जो हिंदी भाषा है वो आपके साथ बोल रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी आपके साथ हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। और जो कस्टमर आएगा गांव का, जो कि वो हिंदी भाषा नहीं समझ में आता है, अगर कोई जो हिंदी भाषा नहीं बोलता, अगर उसके साथ अगर आप हिंदी भाषा में बोलेगा तो वो थोड़ा शर्मा जाता है, वो उसको थोड़ा खराब लग जाता है। इसलिए उसके साथ ना आप उसको जो उसका जो भाषा है वो भी बोले। हम भी जब मार्केट में आए, यहाँ मार्केट में दुकान किए, तो उसका भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा था, जो भी फिर भी आता था धीरे धीरे कर करके हम भी उसके आवाज में ही बोलने लगे, उसके ही भाषा में बोलने लगे। तो अगर वो भी भाषा उसको साथ सीखना पड़ेगा, जो कि आप किस कस्टमर का कौन भाषा है, किस तरह से वो बोलता है, उस तरह से उसको बोलना है। और कभी भी कस्टमर को नहीं दिखाना है नीचा, क्योंकि कस्टमर हमेशा उसको आप सम्मान दीजिएगा, हमेशा उसको इतना प्रोवाइड कीजिएगा, इतना उसको खुशी दीजिएगा, इतना इज्जत दीजिएगा, उसको लगे कि आप सम्मान मत बेचिए, उससे पहले, सबसे पहले आप इज्जत बेचिए। क्योंकि उसको आप इज्जत इतना दिलाइए कि आपसे वो सामान खुद खरीदने लगे। आप तो बोलिए उसको, तो आप बहुत बढ़िया है, आपकी दुकान तो बहुत ही बढ़िया, उसके बारे में, उसके दुकान के बारे में आप बहुत ही ज्यादा तारीफ करें। जितना आप उस दुकान के सामने उसके बारे में तारीफ करिएगा, उतना आपसे सामान वो खरीद पाएगा। आप कहिएगा उनको कि बहुत आप तो सेल करते हैं, आपके यहाँ पे तो दुकान पे तो कोई भी होता है आपके इतना सेल नहीं कर पाता है, आप तो पूरे एरिया में पूरे बच्चे को आप छाए रहते हैं, पूरे बच्चे आप ही की दुकान में आते हैं, पूरा किराना दुकान का आप पूरा सेल करते हैं, पूरा गाँव में पूरा बढ़िया से सेल करते हैं। ये पूरा ही उसके बारे में प्रॉपर उससे जो भी आप उनसे बात करना है, जो भी कहना है, उस कस्टमर को प्रॉफिट के बारे में बतलाना है। सिर्फ ये बतलाना है कि आपको ये सामान ले जाए इतना प्रॉफिट होने वाला, अगर ये सामान ले जाए इसको 50 रुपये का सामान है, आपको 80 रुपये प्रॉफिट होने वाला है, इसमें 80 रुपये का सामान रहेगा, 30 रुपये में पड़ेगा आपको और 50 रुपये आपको प्रॉफिट होने वाला। इस तरह से आप उसको प्रॉफिट के ऊपर यकीन दिलाइए कि आपको ये सामान ले जाने पर अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और ये सामान लीजिए अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। वो जो भी आइटम लीजिए बहुत ही तेजी बिकेगा। अब जो भी ये मार्केट में
आइटम आया है वो बहुत ट्रेंडिंग में बिक रहा है। इस तरह से उसको यकीन दिलाना होता है किस तरह से सामान बेचा जाए, उसको कस्टमर को एक यकीन दिलाने दीजिए कि ये सामान आपको बहुत ही जबरदस्त बिकने वाला है और आपके एरिया में बहुत ही धमाल ये बिकता है। जो उसका आसपास का जो काउंटर है वो भी उसका नाम भी बताए, भले वो ले या ना ले उसके आसपास के काउंटर वाला, लेकिन उसका नाम बता करके जरूर बताए। और कस्टमर का एक बात और है कि कस्टमर का उसका नाम पूछ ली करके उसका नाम याद रखिए, क्योंकि अगर बार बार आप नाम पूछते हैं तो उसको भी खराब लगेगा कि इतना दिन से आ रहे हैं लेकिन इसको हमारा अभी तक नाम नहीं पता हुआ। तो बार बार नाम भी मत पूछिए, नाम पूछ करके उसका नाम याद रखिए कि वो रोहित है या सोहित है या मोहित है, जो भी उसका नाम है उसका नाम पूछ करके आप उसको उसके नाम में भाई लगा करके बोलिए, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, आपके पापा की उम्र का हो। उसको भाई भी अगर रिलेशन में है, अगर चाचा मामा ही लगता है तो वही रिलेशन में बोलिएगा। जो अगर पहचान का नहीं है तो उसको लगभग आप भाई करके बताइए, उसको बुलाइएगा कि हाँ सोनू भाई क्या चाहिए आपको बताइए, ऐसे करके आपको उससे कस्टमर से बात करके उसको सामान डील करना है। और अगर आप और तीसरा पॉइंट ये है कि अपने दुकान का सजावट बिल्कुल ही बढ़िया करना होगा, क्योंकि अपने दुकान पर बहुत ही अच्छा से लाइटिंग साइटिंग देखकर बढ़िया से सजावट, बढ़िया से नए नए वैरायटी को जो सामने जो कस्टमर अच्छे से देख करके ही मांगे वो सामने जो दुकान का फोकस फ्रंट लाइन हो उसके सामने रेक में सरिया कर रखना पड़ता है। और अपने रेक के दुकान को पूरे बिल्कुल बढ़िया से साफ सफाई रखना पड़ता है। उससे भी कस्टमर बहुत घिचा करके आते हैं, बहुत ही अच्छे से आते हैं। बहुत ही मतलब कोई कस्टमर होता है कि तो उसको साफ सफाई चाहिए, उसको रेक का पूरा भरपूर सामान चाहिए, उसको जो कि सामान देखने में ज़्यादा लगे, दुकान देखने में बड़ा लगे। इस तरह का अपने दुकान को बनाइए ताकि लुक भी देखने में बढ़िया हो। उस तरह का जो सबसे उससे भी कस्टमर को प्रभावित होता है कि उससे भी फर्क पड़ता है कस्टमर आता है या फिर कस्टमर नहीं आता है। दुकान देखने से भी बड़ा लगना चाहिए, भले वो दुकान आपका छोटा ही हो या फिर बड़ा हो, लेकिन देखने से साफ सुथरा और बड़ा लगता हो और रेक की सफाई हो और प्लस में रेक पूरा भरा हुआ हो। और दूसरी बात है कि दुकान में लाइट बढ़िया से चमकदार लाइट लगा हुआ, पूरा दुकान आपका चमचम चमकता हो। तो तीसरा पॉइंट आपका ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप और वीडियो हमारा पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आपका दुकान किस टाइप का है उसी टाइप पर हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो कमेंट में कहिएगा कि आपका दुकान कौन सा दुकान है और किस तरह का आप कस्टमर को बुलाना चाहते हैं, तो उस तरह का वीडियो है आपको डाल देंगे। तो हमारे कमेंट में आकर के आप जरूर कहिएगा किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, किस तरह का चॉकलेट का होलसेल प्राइस चाहिए या फिर किसी सामान का होलसेल प्राइस, बिस्कुट का होलसेल प्राइस, कुरकुरे का होलसेल प्राइस, किसी का सामान का होलसेल प्राइस पूछना है तो हमारे कमेंट में आकर के जरूर कहिएगा। और या फिर अपने कस्टमर के रिलेटेड किस तरह से बुलाया और कौन से आपका दुकान है, जैसे कि कोई सबका किराना दुकान ही नहीं होता या फिर सबका चॉकलेट दुकान नहीं होता। तो मेरा तो जो खास है करके जो चॉकलेट दुकान है और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा जो उसी पर हम आपको बतलाए हैं कि किस तरह से कस्टमर को बुलाना है कि। और जो भी आपको मन में शंख हो या फिर कुछ भी सवाल हो मन में पूछने के लिए तो वो कमेंट में आकर के हमको कह सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर अगली वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में जानने के तब तक के लिए जय हिंद।